लंकापति रावण का परिवार काफी बड़ा था और उसके पुत्र बलशाली होने के साथ पराक्रमी भी थे। रावण का सबसे प्रिय और महावीर पुत्र मेघनाद था, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है। रावण के और भी पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम अतिकाय था। अतिकाय भी रावण का पराक्रमी पुत्र था और उसने श्रीराम रावण युद्ध में अपने पिता रावण की ओर से युद्ध किया था। अतिकाय का श्रीराम की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ था। स्वयं विभीषण ने लक्ष्मण से कहा था कि अतिकाय कुंभकर्ण से भी ज्यादा ताकत रखता है और इसको मारने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक अपने मेरे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का बेटा था। लंकाकांड में अतिकाय के वध का वर्णन मिलता है। जब श्रीराम की वानर सेना और राक्षस सेना के बीच युद्ध हुआ तो रावण ने युद्ध करने के लिए अपने चारों पुत्रों त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय को भेजा था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। श्रीराम की सेना के पराक्रमी योद्धा अंगद ने रावण के दो पुत्र नरांतक, देवांतक को मौत के घाट उतार दिया। महाबली हनुमान ने रावण के तीसरे पुत्र त्रिशिरा का अपनी गदा के प्रहार से सिर अलग करते हुए उसको यमलोक पहुंचा दिया। लंकापति रावण की सेना पराजय के कगार पर पहुंच गई थी और सेना के सभी प्रमुख दैत्य मारे जा चुके थे। तभी एक विशालकाय दैत्य रणक्षेत्र में आया और उसने वानर सेना में तबाही ला दी। अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। वह आकार में कुंभकर्ण से कुछ छोटा था। कुंभकर्ण के मारे जाने पर जब अतिकाय युद्धभूमि में आया तो वानर सेना उसे देखकर दंग रह गई। वानरों को लगा जैसे दूसरा कुंभकर्ण आ गया हो। अतिकाय पर पहली बार जब श्रीराम की नजर पड़ी तो उनको भी बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विभीषण से पूछा, यह 1000 घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर आया पर्वताकार राक्षस कौन है? इसके रथ में अनेक धनुष हैं, भयंकर हथियार भरे हुए हैं। हमें इस राक्षस का परिचय दो, जिसे देखते ही वानर भयभीत हो भाग रहे हैं। तब विभीषण ने इस प्रकार कहा, भगवन, यह दशानन रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र अतिकाय है। यह इंसानों का सेवन करता है और अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। इसे ब्रह्मा जी ने सुरसुरों से न मारे जाने का वरदान दिया था। इसे दिव्य कवच और सूर्य के समान तेजस्वी रथ भी उन्हीं के दिए हुए हैं। इसने देवदानवों को सैकड़ों बार पराजित किया और यक्षों को भी मार भगाया था। इसे युद्ध में इंद्रदेव का वज्र चोट न पहुंचा सका और इसने जल के स्वामी वरुण के पाश को भी सफल नहीं होने दिया। विभीषण ने कहा, हे रघुवर, इसका तुरंत वध करना जरूरी है, नहीं तो यह वानर सेना को खत्म कर देगा। तभी अतिकाय श्रीराम के पास पहुंच गया और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई क्यों मेरे हाथों इन वानरों का नाश करवा रहे हो? इनको मारने में न तो मेरा पराक्रम है और न मेरी कीर्ति। इसलिए तुम दोनों में थोड़ा भी साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इन वानरों से युद्ध बंद करने के लिए कहकर लौट जाओ। श्रीराम उसकी बातों को बगैर किसी प्रतिकार के सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को अतिकाय का इस तरह से श्रीराम को भलाबुरा कहना अच्छा नहीं लगा और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राक्षस, तू जिस तरह से बढ़-चढ़कर बातें कर रहा है उतना वीर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं अपने बाणों से तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। अतिकाय ने लक्ष्मण पर एक जलता हुआ बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसके सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटते हुए दूसरा अग्निबाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधे उसके मस्तक में जाकर लगा और खून बहने लगा, लेकिन वह संभलकर फिर से युद्ध करने लगा। तभी लक्ष्मण ने ब्रह्मशक्ति का उसके ऊपर प्रहार किया, जिससे उसका सिर धड़ से कटकर अलग हो गया।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करें।